खबर जौनपुर जनपद से, जहां जिला अस्पताल में प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश प्रताप सिंह देवदूत वानर सेना के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया एवं वृद्धा आश्रम में भी खाना और नाश्ते का प्रबंध किया गया और साथ ही साथ अस्पताल परिसर के मरीजों को भी फल आदि भेंट किया गया। यह कार्यक्रम देवदूत वानर सेना द्वारा आयोजित किया गया था। इनमें तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान मुख्य रूप से दुर्गेश प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष देवदूत वानर सेना, डॉक्टर शरद कुमार सिंह प्रदेश सचिव देवदूत वानर सेना, गौरव सिंह जिला उपाध्यक्ष देवदूत वानर सेना, रिक्शा सिंह सोलंकी जिला संगठन मंत्री देवदूत वानर सेना, नारायण सिंह प्रदेश संगठन मंत्री, आशीष सिंह बादल प्रदेश महासचिव, तन्हा जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बलवंत सिंह जिला महामंत्री, अतुल सिंह अनुज जिला महासचिव, कपिंदर सिंह तथा तमाम देवदूत सेना के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे और रक्तदान भी किया। कोरोना काल भी आपने देखा होगा, आपने अनगिनत मौतें भी देखी होंगी, चाहे वो ब्लड के अभाव में हो, चाहे बीमारी के इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हो। जहाँ आजकल अपने भी किसी को ब्लड देने से इनकार कर देते हैं, वहीं पे जौनपुर की पावन सरजमी पे एक संस्था काम करती है जिसका नाम है देवदूत वानर सेना। आज इसके प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे छोटी सी मुलाकात कराएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी संस्था फील्ड में आके कैसे काम करती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं देवदूत वानर सेना में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और संस्था के बारे में थोड़ा सा आपको छोटा परिचय दे देता हूँ। देवदूत वानर सेना हमारे संरक्षक हैं अजीत प्रताप सिंह जी, उनके संरक्षण में बनी हुई ये सेना है और ये विश्व की पहली ऐसी सेना है जो जीवन देने का काम करती है। बाकी जितनी भी सेना आपने आज तक सुनी होंगी सब जीवन लेने का काम करती है। किन प्रकार है उनका अंत में यही सोल्यूशन होता है कि वो जान लेती हैं और देवदूत वानर सेना पहली विश्व की ऐसी सेना है जो लोगों की जान बचाने के लिए कार्यरत है और ये प्रेरणा सबको हमारे संरक्षक अजीत प्रताप सिंह जी ने दी है। उन्हीं के देख रेख में हम लोग सारा कार्य करते हैं और लगभग प्रत्येक दिन हम लोग कोई न कोई मुहिम छोड़ के किसी न किसी की जान बचाने रहते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से उसकी मदद करना हो इलाज के लिए या गरीब बच्चियों की शादी हो। पिछले विगत 2 महीनों में हम लोगों ने लगभग 20 बच्चियों की शादी करवाई पूरे प्रदेश में और ब्लड डोनेशन कैंप ये ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग समय समय पे छोटा छोटा, जिससे कि हमारे पास ये हम इतना सक्षम रहें कि जरूरत पड़ने पे हम उन लोगों को ब्लड मुहैया करा सकें जिनके पास अपना कोई नहीं है देने की। और ये एक संक्षिप्त विवरण है। बाकी आप फेसबुक पे अगर जाकर देखेंगे देवदूत वानर सेना के बारे में तो आपको बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत रोचक चीजें मिलेंगी। बहुत बड़े बड़े मुहिम हमने सॉल्व किए हैं, ऐसी चीजें सॉल्व की हैं जो हमें खुद देखने में लगता है कि ये चीजें हो नहीं पाएंगी, नामुमकिन है, लेकिन वो लक्ष्य भी साथ दिए गए हैं। जहाँ तक मैंने आपके बारे में लोगों से पता किया तो मुझे ये पता लगा कि इन्हीं गलियों में, जौनपुर की इन्हीं गलियों में आपका जो है बचपन गुजरा है। इसके बारे में कुछ बताएं सर के बारे में। आपने जो पता किया है वो बहुत सही पता किया है। इन्हीं गलियों में नहीं बल्कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये परिसर जिला चिकित्सालय का, मेरा बचपन यहीं बीता हुआ है। गलियों क्या है कहिए कि यहाँ की नालियों में भी मैंने बाल निकाल के खेली हुई है। बचपन था मेरा उस समय, हालांकि वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है आज के समय में अगर उसको आप याद करेंगे तो, लेकिन फिर भी बचपन था। तो ये मेरा जो है यहाँ का जो है यही मेरा होम टाउन है और यही मैं खेला कूदा भला पढ़ा हूँ और आज सेवा करने का मौका मिल रहा है और देवदूत सेना के माध्यम से मिल रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने सभी पदाधिकारियों का जो आज जुटे हैं और इस अवसर पर यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है। ब्लड डोनेशन हो रहा है, लगभग 40 यूनिट का आज लक्ष्य है हम लोग का, बहुत छोटा सा लक्ष्य है और जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किया गया है। इस अवसर पर आपके साथ में हमने देखा एक चीज मैंने देखी बड़े करीब से कि जब आप फल का वितरण कर रहे थे जब पेशेंट को, मरीजों को, तो आपको ये पता नहीं था कि मीडिया के कैमरे चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे हैं, कोई मेरी फोटो ले रहा है या नहीं ले रहा है। मैंने आपको रोका पर्सनली, ठीक है अगर आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपके कार्यों के बारे में जनता को सामने लाने के लिए फोटो सेशन हो जाए। ये आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है कि आप प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं और आज आपका जो है जन्मदिन है और आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। क्या राजनीति में आने का इरादा है? नहीं, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं राजनीति में आने का। और जो आप बात कर रहे हैं कि मीडिया से परे है देवदूत वानर सेना, तो मैं आपको बता दूं कि देवदूत वानर सेना एक तरीके से देखिए तो प्रकृति द्वारा बनाई गई सेना है। प्रकृति क्रिया मणानी बड़े कर्मानी सरस अहंकार विगुण आत्मा कर्ता मति मंदिर, प्रकृति ही सारे कार्य करवा रही है और हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम निमित्त मात्र हैं। प्रकृति जिसको जो रोल दे रही है वो निभा रहा है, वो कर रहा है और मेरे जिम्मे प्रकृति ने जो रोल दिया है मैं वो कर रहा हूँ। और मीडिया का रोल हमारे मुहिम में बहुत अक्सर मिलता रहा है, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूँ।
समय समय पर अगर जैसे हम लोग मुहिम चलाते हैं उसमें आप लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं, जब भी आप उसमें आते हैं तो हमारी मुहिम सफल हो जाती है। और जो भी जितने भी देवदूत वानर सेना के सैनिक हैं ये कभी किसी लोभ में या किसी कारणवश कार्य नहीं कर रहे हैं, न कोई नाम की लालसा है। काम क्रोध मद मान लोभ छोड़ राग द्रोह दम कपट माया सबसे परे हैं ये आप ये समझिए कि स्वांतः सुखाय के लिए ये काम किया जाता है। हमको इतनी बड़ी चीज ही नहीं है कि हम समाज की सेवा कर पाए, समाज बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। समाज सेवा करने का हम लोग में किसी में भी इतनी हैसियत नहीं है। हम लोग स्वांतः सुखाय के लिए कार्य करते हैं, अपने सुख के लिए कार्य करते हैं और ये काम करके हमें खुद सुख मिलता है। अभी आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे संरक्षक महोदय ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है यहाँ पे। पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह जी जो है मरणोपरांत, उनको जिला में कोई उनकी मूर्ति नहीं थी, तो बहुत अच्छी 20-25 फुट की कांसे की मूर्ति जो है यहाँ लगाने का विचार चल रहा है। लोग उसमें जुड़ रहे हैं बहुत अच्छे से और आपका भी साथ चाहूंगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जो है प्रचार प्रसार में आप साथ दें और लोगों तक ये बात पहुंचे। डॉक्टर लालजी सिंह के बारे में जाने क्योंकि वो विभूति है, पूरे देश की विभूति है, ठीक है। और यहाँ आप कहेंगे तो जौनपुर में अगर उनसे लोग प्रेरणा लें, आने वाली युवा पीढ़ी बहुत सुधार पाएगी। इसलिए जो है हम लोग एक उनकी मूर्ति लगवाने का प्रयासरत हैं, उसमें आप लोग सहयोग दीजिए और इस विचार को आगे बढ़ाइए। एक खूबसूरत पहल की है दुर्गेश सिंह जी ने, जो कि देवदूत वानर सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इन्होंने ना जात को देखा ना धर्म को देखा, इन्होंने मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा की और इनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। हम सभी ने ये गुरु से ही शिक्षा लेके आज हम इस मुकाम पे हैं और आज गुरु न होते तो हम लोग किसी काम के न होते, ना समाज को हम समझ पाते, ना संस्कार हमारे अंदर आता। आज उन्हीं गुरु ने, ये गुरु हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कुमार सिंह जी, और शरद कुमार सिंह जी पेशे से सरकारी शिक्षक भी हैं और एक नेक कार्य में हिस्सा लेने के लिए ये अपने स्कूल में पढ़ाई पूरी करवा के जब स्कूल बंद हो गया तो तत्काल ये जौनपुर में आ गया। एक छोटी सी मुलाकात कराएंगे एक समाज को एक अच्छा आईना दिखाने के लिए कि एक टीचर अगर एक अच्छा कार्य कर सकता है तो उनकी स्टूडेंट भी बढ़ चढ़ के किसी अच्छे कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सोच के आपने देवदूत वानर सेना को चुना? देखिए, हम सरकारी टीचर हैं और हमारा शुरू से ही जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तभी से मेरा लोगों के प्रति जो होता है सामाजिक कार्य करना और राजनीति करना, चुनाव लड़ने का भी विचार था, लेकिन वो सब हम हटा दिए। जब सरकारी टीचर हो गए तो राजनीति तो भूल ही गए जो है। तो हम एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं जिससे हम कुछ कर सकें, क्योंकि हम सरकारी टीचर हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। तो देवदूत वानर सेना को एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे हम समाज के लिए कुछ कर सकें। और हमारी देवदूत वानर सेना जो है इतना काम करती है कि जैसे कोई गरीब लड़की है उसकी शादी करवानी है, अगर गरीब लड़की है तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसके घर पे जो भी व्यवस्था होती है सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अगर कोई गरीब आदमी है उसको हॉस्पिटल मेडिसिन नहीं मिल रहा है या उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हमारी वानर सेना हमारे संरक्षक अजीत भेज देते हैं, हम लोग वहाँ जुड़ जाते हैं, उसके घर जाते हैं, उसको हॉस्पिटल मेडिकल करवाते हैं, उसको खून दिलवाते हैं, पैसा देते हैं, जो भी। तो ये समाज में काम करने का जो होता है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो पैसा है और हमें जिस कार्य के लिए चुना गया है, पहला हमारा शिक्षण का है। हम पहले बच्चों वहाँ स्कूल गए हैं, जब ये कार्यक्रम हमारा 10 बजे 5 बजे था, जो विद्यालय हमारा 2 बजे बंद हो जाता था, तो मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा और 5 बजे का कार्यक्रम है। तो पहले हम कहे कि दोनों काम दोहरी भूमिका निभानी होती है, तो विद्यालय का, विद्यालय के बाद समाज का। तो मैं विद्यालय गया, विद्यालय का पूरा कार्यक्रम देखा, पूरा पढ़ाई लिखाई, पूरा विद्यालय बंद करवा के उसके बाद मैं यहाँ चला आया। अब आपके सामने आते गए जो था 5, 6, 7 जो भी बजेगा, अब यहाँ हम लोग रहेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। वानर सेना जब नाम जब आता है जब वानर सेना का, तो कहीं ना कहीं रामायण के प्रसंग याद आते हैं कि जब रावण ने जब सीता माँ का हरण किया था तो समुद्र पे बांध बनाना था, तो पूरी रावण सेना जुट गई थी। तो इस नाम में कुछ ना कुछ कशिश है, ऐसी कशिश है कि सुनने में भी अच्छा लगता है। अभी आप देखे होंगे फलकरण आपके जो है, मतलब जैसे समझिए ना कैसे फल पहुंच जा रहा है। वानरों जैसे बांध नहीं होता है, वैसे हम लोग देखिए कोई ऐसे उठा रहा है, कोई उठा उनको दे रहा है, उनको दे रहा है। तो हम लोग अपने जैसे यही नहीं, हम लोग हर काम में यही काम करते हैं। जैसे भी किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ गई या जैसे कोई एडमिट है उसके पास पैसा नहीं है, अजीत भैया ने लिख दिया, तो हम लोग आपसे इनसे उनसे हम मांगते हैं, ये मांगते हैं, फिर हम जिसे मांगते हैं वो मांगता है,
मांग कर पैसा जो होता है हम लोग जो होता है मतलब एक दिन में हम लोग मतलब 5 लाख 6 लाख रुपए जुटान दे देते हैं उसको जो होता है कि आप अपना इलाज करवाएं। गरीब आदमी तो उसका इलाज उसका जो होता है मतलब कि कोई भी समस्या नहीं होगी कभी भी। अगर आपके माध्यम से भी आपके यहाँ भी कोई अगर वास्तव में गरीब आदमी है, उसको खाने का नहीं है या उसके पास इलाज का पैसा नहीं है या उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप देवदूत वानर सेना के पास आइए, हम अपने संरक्षक महतो को बताएंगे, हमारी टीम वहाँ जाएगी, वहाँ वास्तव में देखिए क्या वास्तव में गरीब है। अगर वास्तव में उसकी आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता हम लोग पूरी करेंगे, चाहे शादी करवाना हो चाहे इलाज करवाना हो, हमारे देवदूत वानर सेना उसके इलाज। बातें तो करने के लिए बहुत है, बहुत सारे लोग भी हैं जिनसे बातें करने का दिल कर रहा है। देवदूत वानर सेना की सारी टीम सदर हॉस्पिटल जौनपुर के गेट पे मौजूद है और हमने आपसे कई लोगों से छोटी छोटी मुलाकातें भी कराई। तो मैं कराना चाहूँगा एक शख्सियत से जिनका परिचय आप खुद जानेंगे और कहीं ना कहीं उनके कामों से आप प्रभावित भी होंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह है। यह मेरा 39वां बार रक्तदान है। मैं देवदूत वानर सेना में प्रदेश संगठन प्रभारी हूँ। आप तो ये एनजीओ भी चलाते हैं? हाँ, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम डी काइन इंडिया है, जो दिव्यांगों के लिए कार्य करती है। अभी तक पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे नाम है और साथ ही नेपाल में सबसे ज़्यादा दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने का हमारे नाम रिकॉर्ड है। आपके साथी प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी का आज जो है जन्मदिन। देखिए, आज हमारे साथी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह का जन्मदिन है, जिसका हम लोगों ने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, जिसका हम लोगों ने सेवा सप्ताह का नाम दिया है। आज हम लोगों ने रक्तदान और फल वितरण किया है। कल वृद्धजनों के बीच में जो है वो भोजन का पूरे दिन का भोजन का काम रहेगा, भोजन किया जाएगा। चलिए, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये कार्रवाई यूँ ही चलता रहे और लोग आते रहें और एक इतनी बड़ी एक सेना बन जाए कि किसी को भी किसी वक्त अगर रक्त की जरूरत हो तो उनकी जान रक्त के अभाव में न जाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।